भारत के समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे की एक आईडी जनरेट की जाना है और उस आईडी का नाम है अपार आईडी। यह अपार आईडी यूडाइस पोर्टल पर जनरेट होगी। यह अपार आईडी यूडाइस पोर्टल के ऊपर बच्चे की बनाई जाएगी और इस अपार आईडी से बच्चे के समस्त प्रकार के शैक्षणिक दस्तावेजों को लिंक किया जाएगा और साथ में भविष्य में जितने भी उस बच्चे को वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे वे सभी वित्तीय लाभ को भी इस आईडी से लिंक किया जाएगा और जितना भी उस बच्चे का शैक्षणिक सफर होगा कॉलेज तक, जहां तक वो पढ़ता है वहां तक यह अपार आईडी उसके साथ में चलेगी। इसलिए यह आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण आईडी है और इस महत्वपूर्ण आईडी को बनाने का कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोगों के हिस्से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आया है। अब इस महत्वपूर्ण कार्य को करना कैसे है, इस विषय का वीडियो ही आज का यह रहने वाला है। तो साथियों, अपार आईडी के विषय में जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव व्यूज है वे सारे लेते हुए हम यहां पर आईडी बनाने की पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से आपको बड़ी ही सावधानी से यह आईडी जनरेट करना है। साथियों, इस अपार आईडी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें क्या हैं, पहले उन्हें हम समझते हैं। तो अपार आईडी जनरेट करने से पूर्व आप क्या करें। नंबर 1 पॉइंट है आपका यहाँ पर विद्यार्थी की प्रमाणिक जानकारी। आपके पास विद्यार्थी की प्रमाणिक जानकारी जैसे बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर और आधार नंबर, इतनी चीजें आपके पास प्रमाणिक होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास बच्चा यूडाइस पोर्टल पर कहीं से जंप करके आया हो, उसकी प्रोफाइल किसी और ने बनाई हो, आप उसे रेगुलर अपडेट करते हुए चले जा रहे हैं, उसे प्रमोट करते हुए आ रहे हैं। तो एक बार आपको ये सारी चीजें बच्चे के एथेंटिक दस्तावेजों से मिलान कर लेना है। इसके लिए आपको उसके एथेंटिक दस्तावेज अपने पास पहले मंगवाना है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री कंप्लीट होना चाहिए। बच्चे की जीपी, एपी और एफबी प्रोफाइल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आधार सत्यापित होना चाहिए। यूडाइस पोर्टल के ऊपर जो बच्चे का आधार है वह पूरी तरह से वैलिडेट होना चाहिए। वहां पर लिखा हुआ आ जाना चाहिए कि वैलिडेट। ओके, तो आपको यह बात भी ध्यान में रखना है। तो यह आपको मिलान यूडाइस पोर्टल से कर लेना है। इसके बाद विद्यार्थी का प्रोफाइल में नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे का जो है प्रोफाइल में नाम, प्रोफाइल से अर्थ है कि यूडाइस के ऊपर नेम और आधार कार्ड में नाम एक समान होना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है और उसका यूडाइस के ऊपर नाम लिखा है अनमोल कुमार, तो आधार के ऊपर भी अनमोल कुमार ही होना चाहिए। वहां पर अनमोल मात्र से काम नहीं चलेगा, या फिर अनमोल की कोई स्पेलिंग गलत है तो भी वह गलत ही होगा। यह अपार आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण आईडी है, इसलिए इस कार्य को बड़े ही गंभीरता से आपको लेना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एक बार नहीं 10 बार समझिए इस काम को। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभिभावक का मोबाइल नंबर। अभिभावक से मतलब पेरेंट्स का आपको मोबाइल नंबर लेना है और कैसा नंबर लेना है, कार्यशील मोबाइल नंबर लेना है और साथ में एक पहचान दस्तावेज भी आपको पेरेंट्स का अपने पास ऑफलाइन रखना है और उस ऑफलाइन दस्तावेज से ही आप बच्चे के ऑफलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद आईडी जनरेट करेंगे। चलिए, इतना आपने कंप्लीट वर्क कर लिया, ये सारी चीजें मिलान कर ली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सारी प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। साथियों, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किन बच्चों का आधार वैलिडेट है और किन बच्चों का पोर्टल के ऊपर आधार वैलिडेट नहीं हुआ है। तो हम इस वीडियो में यह सबसे पहले जानेंगे कि वैलिडेट की सूची किस प्रकार से आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर देखना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में स्टूडेंट की अपार आईडी आपको कैसे बनाना है, इसकी फुल प्रोसीजर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा।
इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है अपार आईडी बनाते समय यूडाइस पोर्टल पर फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। कई शिक्षक साथियों ने जल्दबाजी में यूडाइस पोर्टल के ऊपर अपार आईडी जनरेट करते समय फॉर्म में गलती कर दी और वह गलती सुधार योग्य नहीं है। आज की डेट में कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। वे हमसे बार बार पूछते हैं कि सर इसको कैसे सुधार करें, तो आपको यह गलती नहीं करना है। वीडियो को एक बार छोड़कर 2 बार देख लेना, लेकिन इसके अंदर आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर आपका 4 है अपार आईडी बनाने से पहले सहमति फॉर्म, कंसेंट फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, यह भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको क्या क्या सावधानी या इस कार्य को करने के दौरान रखना है, वहां मैं आपको इंडिकेट भी करूंगा कि यहां पर गलतियां आपसे संभावित हो सकती है। सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि हमें वैलिडेट आधार के बच्चों की सूची देखना है, तो वह पहले हम किस प्रकार से देखेंगे। इस कार्य को करने के लिए आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर सबसे पहले लॉगिन होना होगा। तो आप यूडाइस पोर्टल के ऊपर जाएंगे। यूडाइस पोर्टल के ऊपर जाने के बाद आप हो जाएंगे लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आप अपने स्टेट का चयन कर लेंगे। स्टेट चयन के बाद आप वर्ष 2024-25 का चयन कर लेंगे। 2024-25 के बाद आप पोर्टल के होम पेज पर चले जाएंगे। जैसे ही आप पोर्टल के होम पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। इन ऑप्शनों में से आपको लेना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का ऑप्शन। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आप क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आप चाहे तो यहां से क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां से एंट्री स्टेटस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इन दोनों को आपको सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पूरे स्कूल की सूची यहां पर देखना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप सिर्फ इस ऑप्शन में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें से आप आधार स्टेटस में वेरीफाइड का ऑप्शन चूज कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको यहां पर पूरी सूची निकल कर आ जाएगी कि किन किन बच्चों के आपके स्कूल के आधार वेरीफाइड हो चुके हैं। उन बच्चों की सूची को आप नोट डाउन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और आपको वहां पर इस प्रकार का एक मैसेज देखने को मिलेगा। आधार नंबर बच्चे का देखने को मिलेगा, नेम एज पर आधार यहां पर देखने को मिल जाएगा, और स्टेटस आपका दिखा रहा है वेरीफाइड फ्रॉम यूआईडीएआई अगेंस्ट बच्चे के नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों चीजें आपके पोर्टल से आधार की मैच हो रही है। देन इस प्रकार का मैसेज आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब आपने यहां से आधार स्टेटस देख लिया, ठीक है। अब इन बच्चों के हमें आईडी जनरेट करना है, तो वह प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। अपार आईडी बनाने के लिए भी आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर ही जाना होगा। तो हम फटाफट यूडाइस पोर्टल के होम पेज पर चलते हैं। आप हो गए लॉगिन। लॉगिन होने के बाद स्टेट, स्टेट के बाद 24-25 और यहाँ पर होम पेज। आपने होम पेज चयन कर लिया। होम पेज पर जाने के बाद आपको वहां पर मॉड्यूल के ऑप्शन दिखाई देंगे। उन मॉड्यूल्स में से आप अपार मॉड्यूल का ऑप्शन चूज कर लीजिए। अपार मॉड्यूल का ऑप्शन चूज करने के बाद यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, अपार मॉड्यूल का आपने ऑप्शन चूज किया। इसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में यहां पर क्लास, यहां पर बच्चे का सेक्शन और यहां पर गो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपने सूची वेरीफाइड आधार वाले बच्चों की निकाल ली थी, उनमें से आप कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ता है जानते हैं, तो वहां किस बच्चे का आप यहां पर आईडी जनरेट करना चाहते हैं, तो उस बच्चे को यहां से क्लास और सेक्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां गो कर देंगे, उन बच्चों की लिस्ट यहां पर उस क्लास की आपके सामने आ जाएगी। इतना करने के बाद मान लीजिए कि यही एक बच्चा है जिसका हम आईडी जनरेट करना चाहते हैं, तो यहां पर उस बच्चे की सारी जानकारियां दी होगी, और सबसे लास्ट में यहां पर देखेंगे एक्शन का ऑप्शन। एक्शन में आप यहां पर जनरेट, ठीक है, जनरेट लिखा हुआ देखेंगे, तो यहां से आप करेंगे क्लिक। यहां से आपका कार्य प्रारंभ होता है। अब आपने कर दिया यहां जनरेट को क्लिक। जनरेट को क्लिक करते ही एक नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा।
वह नया पेज आपका कुछ इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का पेज आईडी जनरेट करने वाले ऑप्शन से आपको यहां पर मिलेगा, जहां पर आपको बच्चे का नेम देखने को मिल जाएगा, यहां पर बच्चे का पेन नंबर देखने को मिल जाएगा, यहां पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, यहां पर जेंडर देखने को मिल जाएगा। इन सारी चीजों को आपको एक बार फिर से मिलान कर लेना है। कभी कभी आधार वेरीफाइड हो जाता है, लेकिन जब हम यहां पर मिलान करते हैं एक्चुअल डाटा से तो वह मैच नहीं होता है। ऐसे प्रकरण भी मुझे देखने में आए हैं। तो यहां पर मोबाइल नंबर, यहां पर फादर का नेम, यहां पर मदर का नेम, इतनी चीजें आपने मिलान कर ली। चलिए, ये सब हो गई करेक्ट। ये सब अगर करेक्ट है तो आप आगे बढ़िए। अब यहां पर आपको लास्ट में यहां पर आप कोने में देखेंगे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप आधार में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, इसलिए यह चेक बॉक्स दिया गया है। देन आप इसको यहां पर कर देंगे टिक। आपने जैसे ही टिक करा तो आधार का ऑप्शन और नेम का ऑप्शन यहां पर ओपन हो जाएगा। कौन से नेम का? नेम अस पर आधार। आधार के ऊपर जो बच्चे का नेम है, यदि वह आप बदलना चाहते हैं और आधार नंबर बदलना चाहते हैं, देन आप यहां से बदल सकते हैं। तो यहां से यह कार्य चेंज करने का नहीं होगा। इसके नीचे एक नोट यहां पर दिया गया है, इसमें कहा गया है कि यह कार्य आपको जीपी प्रोफाइल से कंप्लीट करना है। तो यह कार्य आप जीपी प्रोफाइल से कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे और वापस यहां पर आएंगे। ओके, इतना आपने कंप्लीट कर लिया। और यहां पर एक प्लस का चिन्ह भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्लस के चिन्ह को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें नीचे की भी आपके पास ओपन हो जाएगी। अब इतना आपने काम कर लिया। हमने इसे क्या किया है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, तो ये बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन आपने मिलान कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप, इसके नीचे ही आपको और पेज देखने को मिलेगा। इसके नीचे आपको जो पेज देखने को मिलेगा वह इस प्रकार का पेज होगा। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन है, दूसरा बच्चे के मदर फादर लीगल गार्जियन का सहमति पत्र है, और तीसरा जो पार्ट बनाया है मैंने वह है एचएम का सिग्नेचर वाला। तो हम इस 3 पार्ट को अलग अलग समझ रहे हैं। तो यहां पर आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को बड़े ही ध्यान से आपको फिल करना है। किस प्रकार से फिल करना है? ठीक है, ये चूंकि इंग्लिश में दिया गया है तो मैं इसे हिंदी में भी आपको दिखाऊंगा अभी कि इसको हिंदी में आपको डाउनलोड करना है, और हिंदी में डाउनलोड करने के बाद उसकी कॉपी करवा लेना है, और सहमति पत्र आप हिंदी में ही भरवाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चे के वो हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं। तो जो लैंग्वेज वो जानते हैं उसी लैंग्वेज में उनसे साइन भी करवाना है। तो यहां पर भरना तो आपको इंग्लिश में ही पोर्टल के ऊपर होगा, यह हिंदी नहीं होगा। तो यहां पर जो भी पेरेंट्स है, मान लीजिए कि बच्चे के आप फादर के द्वारा, किनके द्वारा? बच्चे के फादर के द्वारा यह फॉर्म फिल करवा रहे हैं, ये सहमति पत्र भरवा रहे हैं, देन आपको यहां पर बच्चे के फादर का नेम लिख देना है। यहां पर अस द फादर बच्चे के पिताजी के रूप में है, ऑफ राज, ये राज कौन? राज है स्टूडेंट, और ये है बच्चे के फादर। ठीक है, बच्चे के फादर का नेम है, ये बच्चे के फादर का नेम यहां पर फिल करना है। और यहां पर आप रिलेशन लिखेंगे कि इस बच्चे से इस व्यक्ति का क्या रिलेशन है। तो वे यदि फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, और लीगल गार्जियन है तो लीगल गार्जियन का ऑप्शन यहां पर आ जाएगा, उसे चूज कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने आपको ऑफलाइन कौन सा दस्तावेज दिया है। आपने उनसे क्या आधार कार्ड लिया है, क्या उनका पैन कार्ड लिया है, क्या इनका ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, क्या उनका पासपोर्ट लिया है, क्या उनकी वोटर आईडी ली है। तो जो भी दस्तावेज आपने लिया है वो यहां पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, किसी एक को आपको चूज कर लेना है। मान लीजिए आपने आधार लिया उनसे, तो आप यहां पर आधार को चूज कर लेंगे। आधार को चूज कर लिया, इसके बाद आगे बढ़े यहां पर, तो आपको आगे यहां पर उस आधार के नंबर लिखना होंगे। ठीक है, आधार के नंबर, यदि आपने आधार लिए तो उस आधार के नंबर यहां पर फिल करना होंगे। तो बच्चे का नेम सिर्फ एक जगह आएगा, स्टूडेंट का नेम सिर्फ आपका एक जगह ही आ रहा है, बाकी जानकारी यहां पर आधार जो चूज कर रहे हैं वो उनके पिताजी का है, आधार नंबर वो भी बच्चे के पिताजी का है, और नाम भी यहां पर उनके बच्चे के पिताजी का है। तो बच्चे का सिर्फ एक बार ही नाम यहां पर आएगा। ओके, यहां पर बच्चे की कोई भी जानकारी आपको फिल नहीं करना है।
और यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसर्ट, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नेम भर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ कंसर्ट, उस डेट को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए जिस डेट में यह फॉर्म आपके द्वारा ऑफलाइन फिल करवाया गया था। ठीक है, वह डेट आपको यहाँ पर फिल कर देना। इस प्रकार से आपके पेरेंट्स के द्वारा फिल किया हुआ यह फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड से अर्थ है कि इसे भी यहाँ पर फिल कर देना है और आपने जो ऑफलाइन फॉर्म बच्चे के पेरेंट्स से लिया है उससे संरक्षित सुरक्षित अपने पास रख लेना है। चलिए, इतना कार्य हो गया। इसके बाद नीचे की तरफ आपको तीसरा पार्ट दिखाई देगा, वह है एचएम का, प्रिंसिपल का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एचएम का नाम फिल किया हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा, आपको यहाँ पर नाम फिल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर एचएम का नाम फिल किया हुआ मिल जाएगा और आपका यहाँ पर बच्चे का नेम लास्ट में आप देख पाएंगे इस फॉर्म में, यहाँ पर बच्चे का नेम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो है एचएम सहमति दे रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं कि उक्त कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है और जो ऊपर फॉर्म अभी हमने फिल किया वह जो है मेरे नॉलेज में है। तो इस प्रकार की ये सारी चीजें हैं और बच्चे के पेरेंट्स द्वारा सहमति पत्र भर दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपनी भी सहमति डाल देंगे और यहाँ पर कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के तुरंत बाद जैसे ही आपने वहां पर सबमिट क्लिक किया वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के मैसेज में आपको कर देना है कंफर्म। आपने यहाँ पर कंफर्म किया, कंफर्म करते ही आपके पास अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर वह आईडी भी आपको दिख जाएगी। इस आईडी को आपको नोट डाउन करना है और जो फॉर्म आपने ऑफलाइन सबमिट किया है उस फॉर्म के ऊपर भी उसे नोट कर देना है कि यह आईडी इस फॉर्म के द्वारा जनरेट करके हमें प्राप्त हुई है। उस पेरेंट्स को भी आपको सूचित करना है, बच्चों को भी उस आईडी से अवगत करवाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अपर आईडी जनरेट कर ली। तो यह अपर आईडी जनरेट करने की हमारी प्रोसेस थी। अब अपर आईडी यहां पर मान लीजिए आप लिखना भूल गए, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। आप अगेन जब UDICE पोर्टल के ऊपर जाएंगे और अभी मैंने आपको बताया था कि जहां से आपने अपर आईडी जनरेट करने का ऑप्शन लिया था, यहां इसके पास में अपार आईडी लिखा हुआ दिख जाएगा। अपार आईडी के नीचे यहां पर नॉट अवेलेबल की जगह यह वाली जो आईडी है वह यहां पर दिखाई दे जाएगी। तो इस प्रकार से जिस भी बच्चे का आप यह कार्य कंप्लीट कर देंगे यहां पर अपार आईडी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो यह थी आपकी अपार आईडी जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया। कहां कहां आपको सावधानी रखना है वो मैंने आपको अभी दिखा दिया। अब इसके बाद साथियों, अपार आईडी जनरेट करते समय UDICE पोर्टल के ऊपर जो कंसेंट फॉर्म आपने फादर की ओर से और HM की ओर से फिल किया उसी को मैंने आपके लिए यहाँ पर हिंदी में भी बनाया है और इस हिंदी के फॉर्म को आपको अपने पास फिल करके रखना है। तो किस प्रकार से यह फॉर्म फिल किया जाएगा चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको स्कूल का डाइस कोड फिल कर देना है। मान लीजिए कि यह फॉर्म बच्चे के पिता द्वारा फिल किया जा रहा है, देन आप यहाँ पर डाइस कोड आपके स्कूल का और स्कूल का नेम फिल कर देंगे और मैं सहमति प्रदाता का नाम, तो मैं सहमति प्रदाता के नाम की जगह आप बच्चे के फादर का नेम फिल करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर बच्चे के फादर का नेम आएगा और यहाँ पर अपने पुत्र पुत्री मतलब इस व्यक्ति का बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है उसका नाम, देन आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नेम फिल कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ जाएगा के पिता माता कानूनी अभिभावक, इस बच्चे से इन व्यक्ति का क्या रिलेशन है, तो यह व्यक्ति जो है इस बच्चे के मान लीजिए पिता हैं, देन आपको यहाँ पर फादर लिख देना है, पिता लिख देना है। इसके बाद के रूप में आगे लिखा हुआ है, के रूप में आधार पेन, इन अभिभावक के द्वारा बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा इस फॉर्म को सबमिट करते समय आपको दस्तावेज के रूप में क्या दिया गया है। आपने यदि उनका आधार लिया है तो आप यहां पर आधार फिल कर देंगे। मान लीजिए उन्होंने दिया है आधार, देन आप सिर्फ यहां पर लिखेंगे आधार। क्या लिखेंगे? यहां पर आपको लिखना है आधार।
ठीक है, नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है आधार। यदि उन्होंने एपिक कार्ड दिया है देन आपको यहां पर लिखना है एपिक, ठीक है। और यदि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो यहां पर लिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद और पहचान पत्र संख्या। अब इस आधार नंबर में, इस आधार में क्या नंबर दिए गए हैं, यदि वोटर आईडी दिया है तो उस वोटर आईडी के नंबर, यदि ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो उस ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर यहां पर फिल कर देना है। तो यहां पर आप आधार का नंबर जो भी XYZ है वो कंप्लीट कर देंगे। इतना करने के बाद इस फॉर्म में आप आ जाइए नीचे की ओर। नीचे आपको यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भौतिक सहमति की तिथि दिखाई दे रही है। तो भौतिक सहमति की तिथि में आप फॉर्म भरने की डेट यहां पर लिख देंगे। इसके बाद फॉर्म भरने का स्थान क्या है, तो फॉर्म भरने का जो स्थान है वह है आपका स्कूल। तो आपके स्कूल का यहां पर नेम लिख देंगे। इसके बाद सहमति प्रदाता का कार्यशील मोबाइल नंबर, तो यहां पर अनिवार्य रूप से पेरेंट्स का कार्यशील मोबाइल नंबर ही आपको लिखना है, ठीक है। और यहां पर हस्ताक्षर सहमति प्रदाता, तो जो भी व्यक्ति है जिनने यह सहमति दी है, मदर है, फादर है, लीगल गार्जियन है, उनका नेम और उनके सिग्नेचर यहां पर करवाना है। इसके बाद ही आप पार आईडी जनरेट करने के लिए जाएंगे। तो इतना काम आपने कर लिया। इसी फॉर्म के नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा विद्यालय प्रमुख का घोषणा पत्र। HM या प्रिंसिपल की ओर से जो फॉर्म फिल किया जाएगा वह यह है। पोर्टल के ऊपर भी यह इंग्लिश में दिया है, मैंने इसे आपके लिए हिंदी में कर दिया है। आप इस फॉर्म को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं, वहां पर लिंक दी गई है। अब इस फॉर्म में यहां पर नीचे की तरफ आपको जो दिख रहा है HM का जो घोषणा पत्र है, इसमें यहां पर HM का नेम आपको लिखना होगा। पोर्टल के ऊपर जो फॉर्म आएगा उसमें ऑलरेडी नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको HM का नेम लिख देना है और यहां पर स्टूडेंट का नेम आपको लिख देना है, जिस भी बच्चे के विषय में यह आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और आप यहां चूंकि प्रभारी हैं तो आपके सिल साइन यहां पर कर देंगे। और इतना करने के बाद यहां पर आप डाल देंगे डेट और यह फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे मिल जाएगा। और साथ में व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर की लिंक भी मिल जाएगी। यदि यह डाउनलोड आपसे नहीं होता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप सीधे सीधे हाय हेलो पहुंचा देना, मैं आपको यहां से यह फॉर्म सेंड कर दूंगा। ओके, इतना आपने कर दिया। इसके बाद अब आप यहां पर जो फॉर्म देख पा रहे हैं यह है इंग्लिश वर्जन इसका। अभी हमने हिंदी देखा था, यह इंग्लिश है। और यही फॉर्म आपने यूडाइस पोर्टल के ऊपर भी फिल किया हुआ था पेरेंट्स की ओर से। तो आप यहां पर फिल करेंगे आपका डाइस कोड, यहां पर स्कूल का नेम। यदि ये फॉर्म आप इंग्लिश में फिल करके अपने पास रखते हैं देन आपको स्कूल का डाइस कोड, स्कूल का नेम, यहां पर स्टूडेंट के फादर का नेम आ जाएगा अस द। तो अस द आप यहां पर ये फादर जो है बच्चे के फादर की तरफ से भरा जा रहा है, मदर की तरफ से, देन आप वहां पर लिख देंगे फादर मदर लीगल गार्जियन। यदि फादर की ओर से लिखा जा रहा है तो यहां पर फादर लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने लिख दिया फादर, मदर की ओर से होता तो मदर लिख देते। ऑफ, अब यहां पर आप लिख देंगे स्टूडेंट का नेम। यहां पर स्टूडेंट का नेम आ गया। विथ माय आइडेंटिटी प्रूफ, क्या आइडेंटिटी प्रूफ उन्होंने दिया है, यदि आधार दिया है देन यहां पर आप लिख देंगे आधार, ठीक है। ये लिख दिया आपने आधार। और इसके बाद में इस आधार में दिया गया नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है। तो आधार नंबर आप यहां पर फिल कर देंगे। तो यहां पर भी बच्चे का जिक्र एक ही बार हुआ है, स्टूडेंट का सिर्फ यहां पर नेम आएगा। इसके बाद नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहां पर आपको प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, तो यहां पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट में आप यहां पर जगह का नाम लिख देंगे, यहां पर आप डेट डाल दीजिए और यहां पर उनके सिग्नेचर करवा लीजिए। और यहां पर HM का भी दिया गया है, यही घोषणा पत्र, यही कंसेंट फॉर्म। तो यहां पर HM का नेम आ जाएगा, यहां पर बच्चे का नेम आ जाएगा और यहां पर डेट आ जाएगी और यहां पर आ जाएगा HM प्रिंसिपल का सिग्नेचर। देन आई होप कि यह आज का अपर आईडी बनाने के संबंध में जो वीडियो है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि साथियों आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारे पहले से आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सब्सक्राइब करने के लिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए। और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।